हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन के अंदर। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली कौन सी चल रही थी अपनी 10वीं प्रश्नावली चल रही थी। 10वीं प्रश्नावली कौन सी है? व्रत वाली। कौन सी है? व्रत। तो उस प्रश्नावली में हमने 10.1 कर लिया था। 10.2 चल रही थी। कौन सी चल रही थी? 10.2 चल रही थी, जिसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्त एक बिंदु ए से, जो कि वर्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, और वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, और वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ए से, ए है जो वर्त से कितनी दूरी पे है? 5 सेमी की दूरी पे एक वर्त है। यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे एक बिंदु है ए। ये कितनी है? क्या है? आर है। यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का। इसने क्या कहा है कि जो वर्त है वो एक वर्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पे बिंदु ए। ठीक है, ये 5 सेमी की दूरी पे है। वर्त के केंद्र से यही रेखा है 5 सेमी की दूरी पे, और दूसरे कितनी दी है? 4 सेमी, और वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वही क्या है, क्या करना है आपको? यहाँ पे क्या मान लिया? P, यहाँ पे क्या मान लिया? O, यहाँ पे क्या मान लिया? P, यहाँ पे क्या मान लिया? O। अब देखिए, आपको किसका मान दिया है? OA का मान दिया है कितना? 5 सेमी। और PA का मान कितना दिया है? 4 सेमी। और या फिर OP मान लो या फिर R मान लो, का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ठीक है, अभी देखो क्या करोगे। वही पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 5 सेमी। तो 5 के स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है? 4 सेमी। लंब का मान कितना है? R है। तो प्लस में क्या जाएगा? R की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर कितना होता है? 25 बराबर 4 की स्क्वायर। यहाँ पे 4 की स्क्वायर होगा 16, प्लस में आर स्क्वायर। या 25 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 25 माइनस में 16, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 9। तो आर का मान कितना आ जाएगा? √9। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 3। आर का मान कितना आ जाएगा? 3। आर का मान कितना आ जाएगा? 3 सेमी। कितना आ जाएगा? 3 सेमी। बस इतना ही था क्वेश्चन। या फिर क्या लिख दोगे? त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना है? 3 सेमी। कितना है? 3 सेमी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वर्त है। क्या है? दो सकेंद्रीय वर्त है। एक वर्त ऐसे है और दूसरा वर्त क्या है? ऐसे है। ठीक है, सकेंद्रीय वर्त का मतलब क्या है कि उनका केंद्र क्या है? एक ही है। उनका केंद्र क्या है? एक ही है। यहाँ से कोई एक रेखा जा रही है, इसके लिए वो क्या है? एक जीवा है। इसके लिए क्या है? स्पर्श रेखा। अब आपको क्या करना है? इस जो स्पर्श रेखा है इसका मान ज्ञात करना है। इसको क्या मान लो? ए, इसको क्या मान लो? बी, इसको क्या मान लो? ओ। यहाँ से लेकर के कोई, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसको क्या मान लो? सी। इसको क्या मान लो? सी मान लो। इसने क्या कहा है? छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी दी है? वर्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। यानी कि बड़े वाले वर्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है? 5 सेमी। और ये भी कितनी है? 5 सेमी। ये कितनी है? 3 सेमी। ये कितनी है? 3 सेमी। आपको इस पूरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री डिग्री का बन रहा है? ये 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, और एक भुजा ये रही, एक ये रही, एक ये रही। इसका मतलब ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। इधर ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या ले लो? त्रिभुज ए सी ओ में। किसमें? त्रिभुज ए सी ओ में क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है? 5 के स्क्वायर बराबर, आधार का मान नहीं दिया तो क्या लिख लो? आधार स्क्वायर प्लस कर्ण का मान कितना है? सॉरी, लंब का मान कितना है? 3। तो 3 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25
बराबर आधार स्क्वायर प्लस में 9, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस में 9, आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, आधार का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 बराबर 4। मान किसका निकालना है ए बी का, ठीक है। अभी देखो दूसरा कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज बी सी ओ में, त्रिभुज बी सी ओ, बी सी ओ में भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है, इसमें भी 5 है, 5 के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का मान वही 3, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर आधार स्क्वायर प्लस में 9, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस में 9, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, आधार का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 16, यानी आधार का मान कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे आधार कौन सा है ए सी, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा ए सी बराबर 4, यहाँ पे आधार कौन सा है बी सी, तो बी सी का मान कितना आ गया 4। अपने को मान किसका निकालना है ए बी का, ए बी बराबर क्या है ए सी प्लस बी सी है, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8 सेमी, कितना आ जाएगा 8 सेमी। इसने यही कहा ना कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी बड़े वृत्त की इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है, क्या है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त है जिसके परिगत एक वृत्त है जिसके एक परिगत एक क्या खींचा गया है चतुर्भुज खींचा गया है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये यहाँ से भी क्या कर रहा है ऐसे टच कर रहा है, यहाँ से भी क्या कर रहा है इसको टच कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ से क्या कर रहा है टच कर रहा है। अभी इसने क्या कहा है कौन सा चतुर्भुज है ए बी सी डी है ना, यहाँ पे क्या है ए बी सी डी है, ठीक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, दिया क्या है, दिया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज भुज ए बी सी डी है, ठीक है, जो वृत्त को पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद 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 करता है, क्या करता है ए बी पी क्यू आर एस पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें हमने पी क्यू आर एस लिखा है क्या, यहाँ पे पी लिख दो क्यू आर और एस, केंद्र क्या है ओ, यहाँ पे भी लिख लेना वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है ओ है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, रचना पहले क्या लिखना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है ए बी प्लस क्या दिया है ए बी प्लस सी डी,
ए बी प्लस सी डी बराबर है किसके? ए डी प्लस में बी सी। क्या है, किसके बराबर है? ए बी प्लस में, सॉरी, ए सी प्लस में, ए डी प्लस में बी सी, ए डी प्लस में बी सी के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए उत्पत्ति। उत्पत्ति से पहले क्या उत्पत्ति में पहले क्या लिखोगे? रचना। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ओपी, या फिर इसमें तो रचना करने की जरूरत ही नहीं है भाई, नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा ही सिद्ध हो जाएगा ना। अभी आपको क्या करना है कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, यानी कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है? बीपी है, तो बीपी बराबर किसके होगा? बीपी बराबर होगा किसके? बी क्यू के। बीपी बराबर है किसके? बी क्यू के। इधर देखो एपी बराबर है किसके? एएस के। एपी बराबर है किसके? एएस के। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस पे क्या क्या खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है? डी आर, डी आर बराबर है किसके? डीएस के, डीएस के। और सी आर बराबर है किसके? सी आर बराबर है किसके? सी क्यू के, सी क्यू के। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब बस आपको पता है कि ये इसके बराबर है, क्योंकि इस बिंदु से कौन सी स्पर्श रेखा जा रही है? ये और ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। इस बिंदु से कौन सी स्पर्श रेखा जा रही है? ये और ये, तो ये आपस में बराबर होगी। इस बिंदु से ये और ये, तो ये आपस में बराबर है। इस बिंदु से कौन सी जा रही है? ये और ये, तो ये आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है। क्या करना है? समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सिर्फ क्या करना है? समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पे क्या है? बीपी या फिर एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, यहाँ पे क्या है? बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू, अब देखो AP प्लस बीपी क्या है? इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? AB। यहाँ पे देखो CR प्लस DR, CR और DR क्या है? CD बराबर, देखो BQ और CQ, यहाँ पे देखो BQ और CQ क्या है? BC प्लस AS और DS, AS और DS क्या है? AS और DS क्या है? DC या फिर CD। AS और DS, सॉरी, AS और DS क्या है? AD है, सॉरी क्या है? AD, क्या है? AD। बस ये क्या हो जाएगा? HP या फिर इति सीधम, इति सीधम। यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव सिद्ध क्या करना है? AB प्लस में CD, AB प्लस में CD किसके बराबर है? AD प्लस में BC, AD प्लस में
20, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। बस आपको इतना देखना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, चारों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है तो आप उनको बराबर रख दो, बराबर रख के आपको क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन ध्यान रखना, बराबर इस तरीके से रखना कि यदि एक बार आगे ये ले रहे हो तो दूसरी बार ये लेना। यहाँ पे देखो ये और ये है ना, ताकि ये एक भुजा बन जाए। इसके साथ कौन सी भुजा जोड़नी है, देखो इसके साथ कौन सी भुजा जोड़नी है, डीसी जोड़नी है, तो डीसी के पार्ट लेना है इस तरफ, ताकि आप इनको जोड़ो तो ये साइड प्रूव हो जाए। आप इसको भी तो इसके बराबर रख सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और फिर प्रूव थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। तो उसका, उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक आकृति है जिसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त के, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसकी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ऐसे और ऐसे समांतर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, जिसमें एक तिर्यक रेखा जो काट रही है वो भी क्या एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स, ये वाई है, ये एक्स है, वाई दिया है क्या, ये एक्स है, वाई है, ये एक्स डैश है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र ओ है, तो आपको यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है। सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र ओ है। इतना आपको दिया हुआ है, इतना क्या है, दिया है। दिया क्या है पहले वो लिख लो, इस तरफ लिखते हैं। दिया है, दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र, केंद्र क्या है, ओ है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश वृत्त की दो समांतर, दो स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी एक अन्य स्पर्श रेखा है जो वृत्त को, जो वृत्त को सी पर प्रतिच्छेद करती है तथा एक्स वाई को ए व एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है। एक्स वाई वृत्त को पी पर प्रतिच्छेद, पी पर प्रतिच्छेद करता है और एक्स डैश वाई डैश वृत्त को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। इतना दिया है। अभी अपने क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो बताना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
कि कौन सा कोण, कि कोण जो ए ओ बी है, कोण ए ओ बी, सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यही सिद्ध करना है ना, ये कोण ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रचना करनी है एक छोटी सी, क्या करना है, रचना। रचना, रचना में क्या करोगे, आप किसको मिलाओगे, इसको ए को मिला दोगे, यहाँ पे किसको मिला दोगे, बी को मिला दोगे, यहाँ पे किसको मिला दोगे, सी को मिला दोगे, क्या कर दोगे, ए बी और सी को मिला दोगे, क्या करोगे रचना में, ए ओ या फिर ओ ए, ओ बी व ओ सी को मिलाया, ये किया हमने, ए ओ, ए ओ, ए ओ, बी ओ और सी ओ को क्या किया, मिलाया है, ए किया है। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति के अंदर क्या करना है, उपपत्ति के अंदर क्या है? आप क्या बोलोगे कि हम जानते हैं, या फिर ये वाला देखो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, अब पहले तो क्या लिख लो, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से बिंदु से वृत्त पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, होती है, बराबर होती है। अतः क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, AC, AP बराबर है किसके, AC के, और क्या हो जाएगा, BC बराबर है किसके, BQ के, BC बराबर है किसके, BQ के, BC बराबर है किसके, BQ के। इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या ले लेते हैं अपने, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, ठीक है, और एक लाइन और लिख लो, क्या होता है, त्रिज्या कॉमा लगा के स्पर्श रेखा, रेखा पर लंब होती है, होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, आप जानते हो। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 90 का, ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का, तो क्या लिखो, कोण APO, कोण APO बराबर कोण BQO, कोण बराबर कोण BQO बराबर हो जाएगा कोण BCO, बराबर कोण BCO बराबर हो जाएगा कोण ACO, बराबर कोण ACO बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि लंब होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखिए अपने एक तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO व त्रिभुज APO व त्रिभुज ACO में, त्रिभुज ACO में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण देखो APO, कोण APO बराबर है कौन से कोण के, इस वाले कोण AOC, या फिर दिया हुआ ना ACO के, कोण ACO के, क्यों भाई 90 डिग्री। देखो अब एक भुजा कौन सी, AP बराबर ये है ना, AP बराबर AC, AP बराबर AC, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो तीसरी भुजा, ये देखो OA बराबर है OA के,
ओ ए बराबर है किसके, ओ ए के। क्यों भाई, उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए पी ओ बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ के। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के। तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा तो कौन कौन सा कोण पी ओ ए, क्या हो जाएगा कोण पी ओ ए बराबर है कौन सा कोण ए ओ सी, बराबर है कोण ए ओ सी के। कोण पी ओ ए बराबर है कोण किसके, ए ओ सी के। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 होगी ना, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इतना कर लिया। अब देखिए ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला और ये वाला कौन सा त्रिभुज, क्या बी, त्रिभुज बी ओ क्यू व त्रिभुज बी सी ओ में, बी ओ सी में, सॉरी बी ओ सी में त्रिभुज बी ओ क्यू है, त्रिभुज बी ओ क्यू है त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, कोण कौन सा, ये वाला कोण कोण ओ सी बी, या फिर कोण बी ओ सी, कोण बी ओ क्यू, सॉरी कौन सा बी क्यू ओ, कोण बी क्यू ओ बराबर हो जाएगा कोण किसके, यहाँ पे देखो है ना बी क्यू ओ बराबर है किसके, बी सी ओ के, बराबर हो जाएगा कोण बी सी ओ के। क्यों भाई, 90 डिग्री। और कोण और दो भुजाएं कौन सी, ये वाली बी सी बराबर है बी क्यू के, बी सी बराबर है बी क्यू बराबर है बी सी के, बी क्यू बराबर है किसके, बी सी के। क्यों भाई, समीकरण 2 से। अब तीसरा क्या हो जाएगा, भुजा कौन सी है, ओ बी है ना, ओ बी, या फिर बी ओ बराबर है किसके, बी ओ के। क्यों भी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन से नियम से, एस ए एस नियम से, नियम से या एस ए एस सर्वांग क्षमता कसौटी से, यहाँ पे भी लिख लेना एस ए एस नियम से या एस ए एस सर्वांग क्षमता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ क्यू समरूप सर्वांगसम हो जाएगा क्या, त्रिभुज बी ओ सी के। तो क्या हो जाएगा, कोण सी ओ बी या फिर कोण बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके संगत अवयव क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं ना। तो इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, इसका ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब अपने क्या है, अपने क्या जानते हैं कि कोण क्या जाएगा, इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 5 मान लो। क्या मान लो, समीकरण नंबर, ये 3 थी ना, इसको 4 मान लो। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे अपने क्या जानते हैं कि कोण कौन सा, पी ए ओ, कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ प्लस कोण, सॉरी कोण पी ओ ए है, कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सरल रेखीय कोण है, सरल रेखीय कोण। एक ही सरल रेखा पे मान लो कि ऐसे कोई भी सरल रेखा, उस पे आप ऐसे 4-5 भागों में एक ही जगह से कितने भी कोण बांट दो, लेकिन इन सारों का योग हमेशा कितना होता है,
80 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक ही रेखा पे बने हुए कोण है। तो ये भी देखो, ये वाली एक सरल रेखा है ना, ये सीधी रेखा। इस पे कौन सा कोण बना हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला ना, ये चार कोण बने हैं। ये 1 2 3 4, चारों कोणों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चारों कोणों का मान बराबर नहीं होगा, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अपने क्या पता है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो इस वाले कोण को, पहले वाले कोण को AOC लिख सकते हैं ना, इस वाले कोण को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस ये कौन सा है, BOC, कोण BOC या फिर कोण COB या फिर कोण BOC प्लस में इसको भी क्या लिख सकते हैं, कोण BOC। क्या भाई, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या कह रही है समीकरण 3 कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कि इन दोनों, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो मैंने इनको ये लिख लिया। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, दो कोण AOC प्लस में ये क्या हो जाएगा, दो कोण BOC बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे भी बराबर क्या, 180 डिग्री। यहाँ पे दो कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, कोण AOB प्लस में कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये देखो, कोण AOC, कोण AOB नहीं है, यहाँ पे AOC है। कोण AOC ये वाला कोण और कोण BOC ये वाला कोण, दोनों कोणों का जो योग किसके बराबर है, कोण AOB के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर, ये दो इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग में जाएगा तो 180 बटा में 2। तो कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या करना है, यही तो प्रूव करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था ना। सिद्ध क्या करना है, कोण AOB किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 10। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिद्ध कीजिए कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच कोण अंतरित, जो बीच के कोण पर स्पर्श बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण संपूरक होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या, एक वर्त है, इसके ऊपर ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। ये यहाँ पे O पे मिल रही है दोनों, ठीक है। ये इसका मतलब ये P है, ये Q है, ये O है। यहाँ पे कौन सा बिंदु अंक चीज को देते हैं, इसने ये कहना या फिर दिए नाम दिए तो नहीं है। चलो क्या कर लेते हैं, बाहर वाले बिंदु को P, इसको Q और इसको R ले लेते हैं। ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अब आपको दिया क्या है, दिया है एक वर्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और क्या जाएगा OQ बराबर OR, त्रिज्या है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण QPR, कोण QPR प्लस कोण QOR प्लस कोण QOR बराबर कितना है, 180 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि ये इसका संपूरक है और ये इसका संपूरक है। इसका संपूरक का मतलब क्या है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 80। अब आप पूछोगे कि इस कोण का संपूरक कौन सा है, तो इस कोण का संपूरक कौन सा है, ये, और इस कोण का संपूरक कौन सा है, ये।
इसका संपूरक कौन सा है, ये इसका संपूरक कौन सा है, ये, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, योग कितना हो रहा है 180। ये तो आपको पता है, क्योंकि क्या होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये और ये तो 90 डिग्री का हो गया। बस यही तो बात लिखनी है आपको। उपपत्ति में क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या क्या जानते हैं अभी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है, होती है। अतः क्या हो जाएगा, कोण, कौन सा कोण, Q बराबर कोण R बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखाएं हैं, आपस में लंब होगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। अब क्या लिखोगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज PQOR में, चतुर्भुज PQOR में क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों हो जाएगा अभी, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये बात आपको बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अभी देखो इसका कोण P का मान कितना है आपको नहीं पता और ना ही आपको ज्ञात करना। कोण Q का मान कितना है 90 डिग्री का, प्लस कोण O का मान ना तो आपको पता है ना ज्ञात करना है। कोण R का मान 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 कितना हो गया 180। कोण P प्लस में कोण O बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 180 बराबर 360 डिग्री। तो कोण P प्लस में कोण O बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस में 180। तो कोण P प्लस में कोण O बराबर क्या है हो जाएगा 180 डिग्री। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही तो है, यही तो सिद्ध करना था कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, क्या होना चाहिए 180 डिग्री यानी संपूरक। अब ये नहीं है कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि कोण ये लिखोगे ना कोण QOR का संपूरक है कोण QPR है, या फिर ये लिख सकते हो कोण QPR का संपूरक है कोण QOR है। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि इसका संपूरक ये है या फिर इसका संपूरक ये है। ये बताइए, इसने ये कहा है कि वो कोण है ना जो केंद्र के जो अंदर बने हुए कोण है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए संपूरक होने चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों का योग 180। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक है। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, है ना। लेकिन दोनों का योग हमेशा क्या रहेगा 180। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय हिंद।